मैंने अमूमन ये देखा है कि मध्य प्रदेश में कलाओं के क्षेत्र में, जैसे चित्रकला है, फिल्म है, मूर्ति शिल्प है, संगीत है, इसमें जाने वाले बहुत कम लोग रहे हैं। और उसमें एक क्षेत्र कला का फोटोग्राफी का आता है। और जब हम फोटोग्राफी कहते हैं तो फोटोग्राफी का मतलब सिर्फ शादी ब्याह के फोटोग्राफ खींचना नहीं होता। एक कलात्मक फोटोग्राफी होती है और उसका कोई एक विषय होता है जिसको आदमी अपने जीवन के लिए चुन लेता है। बसंत मिश्रा ने यूं तो मूर्त अमूर्त बहुत सारे प्रयोग किए हैं फोटोग्राफी में, और उनके काम को हिंदुस्तान की लगभग सभी प्रमुख मैगजीन्स ने और अखबारों ने छापा है। उनका अपना काम कॉफ़ी टेबल बुक और इस तरह के पब्लिकेशंस में भी है। लेकिन उनका सब्जेक्ट उन्होंने जब अंततः चुना सारे रास्ताओं से गुजरते हुए, तो वो उनका जो क्षेत्र था वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का है। यानी कि वन्य जीवन की फोटोग्राफी, जो आसान नहीं है। आपको एक से लेकर दूसरे और दूसरे से लेकर तीसरे जंगल में ज़िंदगी भर भटकना होता है। और जिनको आप फोटोग्राफ करना चाहें, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपको मिल ही जाए, आपको एक लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। तो बहुत कलात्मक ढंग से, और मैं कहूँगा कि मिड शॉट और क्लोज़अप में उन्होंने बहुत सारे पशु पक्षियों के चित्र लिए हैं, जिसमें उनके डिटेल्स दिखाई देते हैं, और डिटेल्स के साथ वो एम्बियंस भी जंगल का दिखाई देता है जो उन पशु पक्षियों को वहाँ एस्टेब्लिश करता है। तो ये जो एक काम है, ये बहुत आसान काम नहीं है। इसमें ख़ास तरह की सौंदर्य दृष्टि आपको चाहिए, और सौंदर्य दृष्टि इस अर्थ में कि आप जंगल को कितना समझते हैं, पशु पक्षियों को कितना समझते हैं, उनके भीतर जो मनुष्यता है उसको कितना समझते हैं। और आज तो जो सारा संकट है पशु पक्षियों के ऊपर आया हुआ है, धीरे धीरे बहुत सारी जो प्रजातियां हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। तो बसंत मिश्रा ने जो दुर्लभ और जो ख़त्म होती जाती पशु पक्षियों की प्रजाति है, उनको अपनी फ़ोटोग्राफी के माध्यम से और अपनी वीडियोग्राफी के माध्यम से सुरक्षित किया है। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में ऐसा करने वाले वो अकेले एक ऐसे फोटोग्राफ़र है जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, जिन्हें मैं बहुत स्नेह देता हूँ। बस इतना ही कहना है। हो गया।